फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। 19 अफराद जाम हक मुताते जख्मी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 खवातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। धमाके की शिद्दत से अतराफ के घरों की छतें गिर गईं। घरों में मौजूद अफराद सो रहे थे कि छत गिर गई। हादसा मलिकपुर के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग मील करार दे दिया। आइनी अदालत के क़याम के बाद पहले पैगाम में कहा, आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। आइनी अदालत को नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। हमारा अज़्म है ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत की आला मिसाइल हो। आइनी अदालत का किरदार सिर्फ कसाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। इस तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं वाज़ेह पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकी। सुहेल आफरीदी की आज इलेक्शन कमीशन में तलबी। NA-18 की उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब भी तलब। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत। NA-18 के ज़िम्न इलेक्शन में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल के बायस इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। सुहेल आफरीदी ने जलसे में जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकियां दी। सूरत हाल का नोटिस ले लिया। NA-18 हरिपुर के ज़िम्न इलेक्शन में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खुसूसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सुबह इलेक्शन कमिश्नर को खत। पंजाब में शफाफ और गैर ज़िम्न इलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, कोई धमकी या ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया जो आइन और कानून के खिलाफ हो। बानी पिछाई की बहनों को मुलाकात से रोकना गैर अखलाकी, गैर इंसानी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम आज रात ख़त्म होगी। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर वोटिंग होगी। उधर इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वज़रा की मौजूदगी की खबरों का नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी, वज़ाहत तलब। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा, रेलवे ने मिल्कियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए। रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे के जिम्मेदारों ऑफिशियल के खिलाफ रेलवे ने क्या कार्रवाई की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, तजावुजात खात्मे से किसने रोका है। अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं। तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस KK आका पर मुश्तमिल 2 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की।
फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइनी सफ़ीर की मुलाकात। सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और अवामी रवाबत पर तबादला ख्याल। सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा IT, तवानाई, ज़राअत समेत दीगर शोबों में वसी मौक़े मौजूद हैं। SIFC और PBIT में 1 विंडो सहूलत फराहम कर रखे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में आलमी मियार का इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स मराहत मुयस्सर हैं। मरियम नवाज की फिलिपाइन को 2026 की आसियान चेयरमैनशिप पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अगस्त 2023 में शुरू किया गया। ADLP का मकसद दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की मसावी रसाई यकीनी बनाना है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। पंजाब स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर। AQI 551 रिकॉर्ड। पंजाब में स्याह धुआं छोड़ने वाले भज्जों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर का AQI गुज़श्ता साल के मुकाबले में 30% बेहतर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है अवाम भी मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान का अहम हिस्सा है। आलूदगी से बचने के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दें। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के इक़्तिदार समात। अदालत ने कहा बहावलपुर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या वजह है। सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। महकमे माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। लाहौर में अब भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं। तामीराती कामों की वजह से गर्द ही गर्द है। एंटी स्मॉग का कोई फायदा नहीं अगर इतनी ही गर्द फिर आनी है। LGA नीला कुंभत में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार, मैदान जंग का शाह सवार, फख्र पाकिस्तान। JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में ऊंची उड़ान। दोस्त ममालिक के लड़ाका तैयारों में दिलचस्पी। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की अमराती अस्करी क़यादत से आला सतह पर मुलाकातें। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। दिफाई तजियाकारों, माहिरीन और शायकीन का गहरी दिलचस्पी का इजहार। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। भारतीय एयरफोर्स के एहलकार JF-17 थंडर के दीवाने। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनाते रहे। दुबई एयर शो में भारतीय एयरफोर्स एहलकार पाकिस्तानी पवेलियन पहुंच गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरान से गुफ्तगू भी की। रूस यूक्रेन जंग का वाहिद हल मुज़ाकरात है, जंग नहीं। पाकिस्तान फौजी मुदाखलत के बजाय बातचीत को तरजीह देता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना है जंग न सिर्फ मुतासरा खित्ते बल्कि दुनिया पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रखी है। रूस और यूक्रेन जंग को डायलॉग के जरिए ख़त्म करने की अपील। कहा रूस यूक्रेन तनाज़े के हवाले से शदीद खदशात लाहक हैं। जंग से लाखों इंसानी जानें खतरे में हैं। बुनियादी ढांचे बर्बाद हो रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के मकरू चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का तालिबान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दे दिया। रायमोंडास कारोब्लस का कहना है कि पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात पर मबनी है। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस है। पंजाब की ज़रई मंडियों में बड़ी तब्दीली का मंसूबा। 500 से ज़ायद सरकारी और निजी सब्जी, फल और गला मंडियाँ वज़ीर आला काश्तकार बाजार में तब्दील।
ज़रे मंडियों में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। ज़रे अजनास की नीलामी करवाने वाले मार्केट कमेटी एहलकारों को बॉडी कैम फराहम। दाखिली रास्तों पर सेफ सिटी कैमरे मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त का डेटा जमा करेंगे। मंडियों में तामीर व मुरम्मत समेत वासा मंसूबों पर हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम शुरू। सब्जी मंडी की हदूद में 1 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन निजी स्कूल की तामीर के लिए लीज कर दी। जमात इस्लामी का आज मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमा। महकमा दाखिला पंजाब ने दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इज्तिमा से खिताब करेंगे। बंडू में अमन कमेटी के दफ्तर पर कलअदम तंजीम के मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। हमलावरों ने अमन कमेटी के सरबराह कारी जलील के दफ्तर को निशाना बनाया। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रोक दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची आने वाली बुलान एक्सप्रेस को भी जैकबाबाद में रोक दिया जाएगा। रेलवे सर्विस सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल की गई है। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इश्तिहारी डाकू हमसो उमरानी हलाक, 3 जख्मी। डीपीओ के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने डाकुओं के ठिकानों को घेरे में ले लिया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्तान में पुलिस की कार्रवाई। यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद के वालिद 5 रोज बाद बाजियाब। मुकाबले में 4 अगवाकार हलाक, 1 फरार हो गया। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आतिशबाजी की आग ने अंदरूनी हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। इंतहा पसंद RSS और बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसियों पर अमेरिका की तनकीदी रिपोर्ट जारी। अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत मजहबी आज़ादी के हवाले से संगीन चैलेंजेस का शिकार है। इसराइली फौज के जंगबंदी के बावजूद हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 88 जख्मी। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली अफवाज और टैंक गजा शहर में नाम नहाद येलो लाइन से भी 300 मीटर आगे बढ़ चुकी। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की मुद्दत 10 साल कर दी जाएगी। नए मुजावजा कवायद का इत्तलाक 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है कि मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, नहीं A लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए। डॉक्टर और नर्सें 5 साल बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इमदाद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की सालाना इमदाद 1.5 अरब डॉलर रखी। रवां बरस फ़लस्तीन को आलमी इमदाद का 44% फराहम किया। सूडान बहरान के लिए $6 मिलियन इमदाद दी। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। ज़ल्ज़ले के झटके भारत में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग में तौसी का हम संग मील अबूर। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। लीग की नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ तकनीकी तौर पर अहल बोली दहिंदगान नीलामी में शरीक होंगे। CEO PSL सलमान नसीर का कहना है PSL आलमी सतह की T20 लीग के तौर पर तरक्की कर रही है। T20 ट्राई नेशन सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका की 1 न चलने दी। 67 रन से शिकस्त दे दी। 9 लंकन खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सीरीज में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा।
एशेज सीरीज में पर्थ टेस्ट का पहला रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 172 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया का मुहतात आगाज। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने 58 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इंग्लैंड की टीम महज 32.5 ओवर्स ही खेल पाई। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम दौरा स्पेन से दस्तबरदार। ये मैचेस 29 और 30 नवंबर को तय थे। जराये के मुताबिक स्पेन के वीजे के लिए वक्त की कमी के बाद बराह रास्त अर्जेंटाइन जाने का फैसला। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना पेरिस अजायब घर की जीनत बन गई। मोमी मुजस्मा रिवेंज रेस में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है लेडी डियाना का मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी। डियाना की मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था। बर्फपोश पहाड़ों को शिकस्त देने वाले हसन सतपारा की 9वीं बरसी। माउंट एवरेस्ट और K2 समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर की। माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन भी सर किया।